बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का, जुबाने औलिया पर है तराना गौसे आजम का। बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का, खुदाए पाक ने उनको अनोखी शान बख्शी है। फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का, फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का। अजब शान सखावत है कभी गिनकर नहीं देते, अजब शान सखावत है कभी गिनकर नहीं देते। मांग के तो देखो फिर बिन मांगे बिन गिने मिलेगा। एक औरत पहुंची थी सरकार गौसे पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में, और अपने एक बच्चे को गोद में लेकर पहुंची थी। एक बच्चा मौतो जिंदगी के दरमियान हिचकियां ले रहा था, और जब जैसे ही वो औरत बच्चे को लेकर बारगाह अब्दुल्ला सोमी में पहुंची, देखा तो बच्चा इंतकाल कर चुका है, बच्चा मर चुका है। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में वो औरत पहुंची है। पहुंचने के बाद अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के मकबूल बंदे, ऐ अल्लाह के वली, ये मेरा बच्चा है जो दुनिया से प्रवास कर चुका है, इंतकाल कर चुका है। आप इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके अंदर दोबारा से जान पैदा कर दे, इसके अंदर दोबारा से जान डाल दे। हजरत अब्दुल्ला सोमी ने कपड़े को हटाया, देखा कि वो बच्चा इंतकाल कर चुका है। हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमाते हैं, बेटी ले जा, तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है, जा इसे ले जा कब्रिस्तान में दफन कर दे, इसे गुस्ल देकर कब्रिस्तान में दफन कर दे। वो औरत मायूस होकर बारगाहे अब्दुल्ला सोमी से बाहर निकलती है। ठीक बाहर सरकार सैयदना गौसे पाक का बचपना है, बचपने के जमाने में खेल रहे हैं। जब औरत को रोता हुआ देखा है गौसे आजम ने, बचपने में देखा है रोता हुआ, कहा माँ आप रोती क्यों है, किसने आपको रुलाया है? औरत अर्ज करती है, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना की बारगाह में आई थी ताकि तेरे नाना के दुआ से अल्लाह मेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी अता कर दे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, माँ तब मेरे नाना अब्दुल्ला सोमी ने क्या कहा? तो तेरे नाना ने कहा है, जा तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है, ले जा इसे कब्रिस्तान में दफन कर दे। हजरत सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ औरत तुझे मांगने का ढंग नहीं आता, जा तरीका मैं बताती हूँ, मेरे तरीके से मेरे नाना जान से सवाल करना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तेरे बच्चे के अंदर दोबारा जान आ जाएगी। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में सरकार गौसे पाक के फरमान के मुताबिक वो औरत फिर दोबारा वापस आती है, कहती है, अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के वली, अगर अल्लाह ने इसकी हयात बाकी रखी होती तो मैं आपके पास क्यों आती? इसीलिए तो आई कि बच्चा इंतकाल हो चुका है, ये बच्चा मर चुका है, आप दुआ कर देते ताकि अल्लाह इसे दोबारा जिंदगी अता फरमा देता, लेकिन आपने मायूस करके लौटाया है। लेकिन ये आपके नवासे अब्दुल कादिर का देन है कि दोबारा आपके पास आई हूँ। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी है, आप हाथ में डंडा उठाते हैं, और डंडा उठाने के बाद सैयदना गौसे पाक के पीछे हो लेते हैं। सैयदना गौसे पाक की नजर पड़ी है हजरत अब्दुल्ला सोमी पे, क्या देखा है कि मेरे नाना बड़े गुस्से में है, बड़े जलाल में है। सैयदना गौसे पाक मार खाने के डर से भागते हैं, भागते कब्रिस्तान से गुजर होता है। जैसे ही गौसे पाक का कदम कब्रिस्तान में पड़ता है, कब्रिस्तान में पड़ते ही आपके जुबान से एक आवाज बुलंद होती है, ए कब्रिस्तान वालों भागो, नाना गुस्से में है, वो तुम्हें भी मारेंगे हमें भी मारेंगे। सैयदना गौसे पाक की जुबान से इतना निकलना था कि गौसे पाक के पीछे पीछे कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे भागने लगते हैं। गोया के अब्दुल कादिर के जब बचपने की शान ये है, तो जब जवानी में कुतुबियत का मकाम मिला होगा, अब ताल के मकाम पे पहुंचे होंगे, और जब वलायत का ताज जर्रीन आपके सर पे बांधा गया होगा, उस वक्त गौसे पाक का मकाम क्या हो रहा होगा। इसीलिए तो शायर कहता है कि जब खुदा ने अनोखी शान बख्शी है, फरिश्तों की जुबान पर है तराना, गौसे आजम का अजब शान सखावत है, कभी गिन कर नहीं देते मगर खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, मगर खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। बताओ, जिसकी बचपने में ये शान है कि कब्रिस्तान में कदम पड़ जाए और कह दे कि मुर्दो उठो, नाना गुस्से में है, तो उसकी आवाज पर पूरे कब्रिस्तान के मुर्दा जिंदा हो। उसकी अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? उसका कितना ऊंचा मकाम होगा, कितना बुलंद मकाम होगा। वो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिसके बज़ में बैठे हैं आप एक रात बैठे हुए हैं ना, एक रात, और ये पूरी रात नहीं चलेगी, 1 से 1.5 बजे की महफिल खत्म हो जाएगी। एक रात हम नहीं बैठ सकते गौसे पाक के लिए, लेकिन गौसे पाक ने 1-2 दिन 1-2 रात नहीं,
किताबों में आया कि 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ा है। क्या गौसे पाक गुनहगार थे, सिहकार थे, जो अपनी खता रब की बारगाह में रो रो कर इबादत पे इबादत करके माफ करवा रहे थे? नहीं, गौसे पाक तो वो है जिसके दुआ से अल्लाह कयामत के दिन नबी की आधी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप कितनी वक्त की नमाज एक वजू से पढ़ते हैं? मौका मिल गया तो कभी जुमा में चले गए, न मौका ना मिला तो जुमा भी गायब। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000 देकर ये इतनी बड़ी महफिल पाक का एहतमाम किया है, इस जलसे का एहतमाम किया है। किया कि नहीं किया है? ये माइक, ये शामियाना, ये लाइट, ये डेकोरेशन, उलमा को मदऊ करना, किस लिए? इसलिए कि गौसे पाक आपसे राजी हो जाए, इसलिए ना? यही नियत है ना? बोलिए हाँ या ना, इसीलिए ना? तो बताओ वो गौस जिसके लिए आप ये तमाम चीजों का एहतमाम कर रहे हैं, आपने लगाया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। अगर सब कुछ ये जलसा, ये मिलाद बड़ी अच्छी बात है, ये दीन का बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। आप कोटवा टेगम पार में नबी का मिलाद जलसे को आपने सजाया है, अल्लाह आपका जिक्र अर्श की बुलंदियों पे कर रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन साथ ही साथ जिस मोहब्बत से आपने इस जलसे को सजाया है, रचाया है, इसी मोहब्बत से आपने अगर गौसे पाक का पैगाम अपने जहन में सेव कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। 40 साल तक बताइए, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना आसान है? आसान? कंटिन्यू 4 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूं, सही से सो नहीं पा रहा हूं, हालत अजीब हो चुकी है। नींद का गलबा है कि थोड़ा सा टेक लगाऊं नींद आ जाएगी, माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। बताओ, उन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है, कैसे गुजारा होगा? सैयदना गौसे पाक ने 40 साल तक, और जिस हिंदुस्तान में हैं आप, इस हिंदुस्तान के बादशाह का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। क्या नाम है? उन्होंने 70 साल तक न बिस्तर को दिन में टेक लगाया है, न रात को टेक लगाया है। यूं ही ये मकाम किसी को नहीं मिल जाता, बल्कि अपनी जात को फना करना होता है, और जो अपनी जात को खुदा की याद में फना कर देता है, फिर अल्लाह उसका नाम जमीन के ऊपर भी जिंदा रखता है और जमीन के नीचे भी रखा करता है। तो अगर हम पूरी रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम 5 वक्त की तो पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? गौसे पाक का आपने जलसा सजाया है, इसमें हजारों का खर्च हुआ होगा ना? अगर आज के महफिल में, आज के मिलाद में किसी 11 लोगों ने ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम नमाज की पाबंदी करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जलसा रब की बारगाह में कबूल होगा। और जब ये जलसा रब की बारगाह में कयामत का दिन पेश होगा तो अल्लाह इसमें बैठने वाले, हाजिर होने वाले सबको अल्लाह जन्नत अता फरमाता हुआ नजर आएगा। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस। आज जो पूरी दुनिया में हमारी हालत है ना, आज हमारा नौजवान, कोई आमिर, कोई सलमान, कोई शाहरुख, कोई अजय देवगन, कोई पता नहीं क्या क्या बनना चाह रहा है। और हमारी बहनें मत पूछिए, कोई कटरीना कैफ, कोई करिश्मा कपूर, कोई अभिनव टंडन, तो क्या क्या बनना चाह रहे हैं। ये लोग जहन्नमी लोग हैं, मरेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इनको फॉलो मत करो, फॉलो मत करो। तुम उधर जा रहे हो लेकिन वो लोग इधर आ रहे हैं। आर्मी स्ट्रॉन्ग का नाम सुना आपने? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट
वो इस्लाम कबूल करने पे मजबूर है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक्टर है, डांसर, जिसका नाम मेरी सिल्टन है। यूट्यूब पे जाओ तो पढ़ो। अभी फ्रांस की एक लेडी एक्टर इस्लाम कबूल की है। नमाज 5 वक्त पढ़ने का उसने वादा किया है, इस्लाम कबूल करते हैं। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो और वो हमें फॉलो कर रहे हो। ये ताज्जुब होनी चाहिए ना। आज हमारी बहनों का हाल क्या है? तालीम के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन मत हासिल करो, तालीम हासिल मत करो। मेरी तो ये कोशिश है कि हर नौजवान जो इंजीनियर हो, इंजीनियर के साथ वो हाफिज कुरान हो, वो जो प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर के साथ वो हाफिज कुरान हो। कोई अगर वकील है तो वकील के साथ साथ हाफिज कुरान हो। कोई टीचर है तो टीचर के साथ साथ वो हाफिज कुरान हो। और कोई हाफिज कुरान हो तो हाफिज कुरान के साथ साथ वो इंजीनियर भी बने, वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर भी बने। इसलिए कि